स्कूल में हर रोज बदमाशों से पिटने वाला निखिल अब चुप रहने वाला नहीं था। बदला लेने के लिए उसने सबसे पहले उन गुंडों में से एक की शर्ट अपने मुंह में दबा ली और फिर उसी कपड़े से अपनी गर्दन कस ली। अगले ही पल गला घुटने का दर्द सीधे उस बदमाश के शरीर में चला गया। जैसे जैसे निखिल कसता गया, सामने वाला हांफने लगा और फिर बेहोश होकर पानी में गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो लगभग खत्म हो चुका था। यह देखकर बाकी गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें समझ आ गया कि निखिल के पास कोई अजीब सी शक्ति है जिससे बचना नामुमकिन है। मगर निखिल की बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। अगले दिन केमिस्ट्री क्लास में उसने एक और बदमाश को छेड़ा और उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार दी। गुस्से में वो लड़का मेज पर रखी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल निखिल पर फेंक देता है, लेकिन एसिड उसे कुछ नहीं करता, उल्टा पलटकर उसी बदमाश को जला डालता है। दरअसल निखिल ने पहले ही उसका कपड़ा चुपके से ले लिया था और अपनी चोटें उसी पर ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद खेल के मैदान में उसने एक और गुंडे का कपड़ा चुरा लिया। सामने खड़े होकर कपड़े का टुकड़ा निगलते ही उसने ड्रिल मशीन उठाई और अपनी जांघ में घुसा दी। तुरंत ही सामने वाला तड़पने लगा और जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। इसी दौरान क्लासमेट सिमी ने यह सब देख लिया। वो दौड़कर आई और निखिल को शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद गुंडे का पिता बंदूक लेकर पहुंच गया और बेटे का बदला लेने के लिए सीधे निखिल पर फायर कर दिया। मगर किस्मत से निखिल को बस हल्की चोट लगी और पिता पुत्र दोनों जान से हाथ धो बैठे। ये सब देखकर सिमी का दिल टूट गया। उसे लगा निखिल ने सिर्फ अपनी जिद के लिए कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। उसने उससे कहा कि इस खतरनाक ताकत को छोड़ दे। निखिल भी राजी हो गया। स्कूल ने एक तांत्रिक को बुलाया ताकत निकालने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए निखिल तकलीफ में कराहने लगा। यह देख सिमी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी पुलिस ने गोलियां चला दी। निखिल बच गया, मगर सिमी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए निखिल ने अपनी पूरी शक्ति उसी को ट्रांसफर कर दी। चमत्कार हुआ, सिमी फिर से जिंदा हो उठी और यहीं पर उनकी कहानी खत्म हो जाती है।